हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मंत्रा ट्रिक्स। और आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं नंबर सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट, जो कि है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। कहने को तो ये बहुत सिंपल टॉपिक है, सबको आता है, लेकिन जो इसके क्वेश्चंस होते हैं वो हमसे सॉल्व नहीं होते हैं एग्जाम में, क्योंकि कम टाइम में हमें वो क्वेश्चन सॉल्व करना हुआ होता है। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। देखिए, कोई भी संख्या हम लिखते हैं ना, मान लो 23 ही लिखते हैं, इसमें जो इसकी फेस वैल्यू है संख्या की, जो संख्या है और इसकी जो फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू है उसकी बात करते हैं। तो संख्या है ये दो अंकों से मिलकर बनी है, ठीक, और हर अंक की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू अलग है, यानी कि ये दो डिजिट से मिलकर बनी है 23, ठीक। 3 का जो प्लेस वैल्यू है वो अलग है और जो फेस वैल्यू है वो अलग होना चाहिए, है ना। अभी बताएंगे कि यूनिट डिजिट का ये दोनों सेम होता है, लेकिन आप यहाँ पे 2 पे देखिए, 2 की जो प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान है वो अलग है और 2 का जो फेस वैल्यू यानी फिर जातीय मान वो अलग है, ठीक। तो अब देखते हैं कि इसमें डिफरेंस तो आपको समझ में आ गया कि जो संख्या है, संख्या के अंकों का क्या वैल्यू है वो दिखाने के लिए हम फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू को पढ़ते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आया। मान लो हम यहाँ पे लिख दिए 69, तो जो 9 की जो प्लेस वैल्यू है वो अलग है और फेस वैल्यू अलग है। अभी आप समझिए, ये हालांकि इक्वल होते हैं, लेकिन अभी देखिए, ठीक। लेकिन जो 6 की फेस वैल्यू है वो अलग है और जो प्लेस वैल्यू है वो भी अलग है, ठीक। तो 6 का अपना फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू होगा, 9 का अपना प्लेस वैल्यू होगा और 3 का अपना फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू होगा, ठीक। अब देखिए क्या होगा कि ये जो अंक होते हैं ना, जो डिजिट्स होते हैं, इनका जो डिस्क्रिप्शन होता है ना किसी भी संख्या के अंदर, वो इन्हीं के थ्रू हम करके दिखाते हैं। आगे देखिए हम इसके बारे में पूरा बताते हैं, ठीक है, कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू कैसे हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये नोट करिएगा कि जो यूनिट डिजिट होता है, यूनिट डिजिट यानी इकाई का जो मान होता है, यूनिट डिजिट जो होंगे इसमें, यूनिट डिजिट इकाई का अंक है ना, उनका क्या जो फेस वैल्यू है वो इक्वल होगा किसके, प्लेस वैल्यू के। ये बात हमेशा याद रखिए, ठीक। फॉर एग्जांपल हम देखें 23, तो 3 है ही, एक तो वंस पे प्लेस पे है, ठीक, और 3 का जो प्लेस वैल्यू है वो क्या है ना, 3 का जो प्लेस वैल्यू है वो 3 ही है और जो इसका फेस वैल्यू है वो भी क्या है, 3 है। तो दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ रहा है आपको, ठीक। अब देखिए, मान लीजिए हम 2 के पास आते हैं, ठीक, तो 2 किस पे है, इसकी जो प्लेस वैल्यू है, प्लेस वैल्यू की बात करें तो कितने नंबर पे प्लेस है यूनिट डिजिट, देखिए वंस टेंस, यानी इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो टेंस पे है, टेंस वाले प्लेस पे है, तो कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी इसकी प्लेस वैल्यू, ठीक। और इसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, फेस वैल्यू तो 2 है ना। फेस वैल्यू नहीं चेंज होगा ना, फेस वैल्यू क्या है, जातीय मान है, और प्लेस वैल्यू क्या है, स्थानीय मान है, ठीक है। स्थानीय का मतलब कि ये देखो, मान लो कोई संख्या लिख दिया 100, ये क्या है, वंस प्लेस है, और ये क्या है, टेंस प्लेस है, और ये क्या है, हंड्रेड्स प्लेस है ना, जिसको हम इकाई, दहाई, सैकड़ा बोलते हैं हिंदी में, ठीक। तो जो इकाई का है अंक, अब जीरो का देखो, जीरो का स्थानीय मान क्या है ना, जीरो का अगर स्थानीय मान देखोगे तो वो वंस प्लेस पे है, तो 1 × 0 बराबर 0, और जीरो का जो प्लेस वैल्यू है वो भी क्या है, फेस वैल्यू क्या है, वो भी 0 ही है, खुद एक 0 क्या है, फेस वैल्यू है उसका, ठीक। तो यहाँ पे देखिएगा क्या होता है हमारा, आगे हम और समझते हैं। तो इतना याद रखिएगा कि जो यूनिट डिजिट होता है उसका जो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू वो दोनों का दोनों सेम होता है, ठीक है। अब एग्जांपल देखिए 5 7 3 6, 5 7 3 6 की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें अगर हम पूछे आपसे कि जो हमारा 7 है, जो 7 है इसका जो हमारा क्या 7 है, इसका हमारा फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू बताइए, तो आप क्या बताएंगे कि भैया फेस वैल्यू क्या है, वही है, लेकिन जो प्लेस वैल्यू है वो यहाँ पे जिस स्थान पे है उसको रखिए और जितने अंक उसके आगे 0 लगा दीजिए। तो कौन से स्थान पे है, 100 प्लेस पे है ना, उसकी प्लेस वैल्यू 100 प्लेस पे है, ठीक है, और उसका फेस वैल्यू क्या है, 7 है। फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू में अंतर समझ में आया। कहने का मतलब हो गया कि फेस वैल्यू वही होगा जो उस स्थान पे जो डिजिट होगा वही फेस वैल्यू है, और प्लेस वैल्यू क्या है कि वो कौन से प्लेस पे है, इकाई पे है, दहाई पे है, सैकड़ा पे है, हजार पे है, कौन से है उस पे है, उतने पे उसको लिखना है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, ठीक। तो ये सब प्लेस पे है, तो आपसे ये
एक्चुअल में अगर पूछेगा कि इसका जो 7 का क्या हो जाएगा प्लेस वैल्यू, तो 100वें प्लेस पे है तो 7 गुणित 100 बराबर 700। प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 700 हो जाएगी। आपसे ऐसे ही मान लीजिए कि 23 है, 2 का प्लेस वैल्यू पूछ ले और फेस वैल्यू पूछ ले, तो फेस वैल्यू तो सेम 2, लेकिन जो प्लेस वैल्यू होगा वो देखिए 1 टेंस प्लेस पे है ना, तो 10 और जो डिजिट है वो 2 बराबर 20। इतना समझ में आया। इसी से रिलेटेड दूसरा पॉइंट अब यहाँ पे याद रखिएगा कि किसी भी संख्या के सभी स्थानीय मानों को अगर हम आपस में जोड़ दें तो वो संख्या पुनः प्राप्त होगी। ठीक है, यानी कि जो किसी भी संख्या के स्थानीय मान को आपस में जोड़ दें तो वह संख्या पुनः प्राप्त होगी। ठीक, आई होप इतना समझ में आ रहा है आपको। तो देखिए इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे 2 7 9 5। ठीक, तो इसका देखिए, इसका प्लेस वैल्यू, सिर्फ प्लेस वैल्यू क्या है स्थानीय मान, याद रखिएगा, जातीय मान नहीं जोड़ने लग जाइएगा। तो इसका फेस वैल्यू 5, इसका क्या हो गया 90 और इसका क्या हो गया 700 और इसका क्या हो गया 2000। ऐड करिए तीनों। ठीक, 50005 9009 7072। ठीक, तो जब हम उनके स्थानीय मान को हम जोड़ देंगे तो वही संख्या फिर हम प्राप्त हो जाएगी। तो आप समझ रहे हैं ना कि कह सकते हैं हम ऐसे कि जो स्थानीय मानों का योग होता है वो हमें एक संख्या प्रदान करता है। ठीक है, स्थानीय मानों का जो योग होगा किसी भी संख्या के अंदर वो हमें पर्टिकुलर वही संख्या प्रदान कराएगी। ठीक है, तो आपको इसमें दो चीजें याद रखनी है कि जो इकाई का अंक होगा उसका फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों सेम होगा। यहाँ पे जैसे इस 5 है तो 5 का जो फेस वैल्यू है वो तो 5 ही है और इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा 5:1 इक्वल टू 5। ये क्या है, ये प्लेस वैल्यू है, ये क्या है, ये फेस वैल्यू है, ये जातीय मान है और ये स्थानीय मान है। आई होप इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन देखने से पहले हम एक दशमलव वाला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, 72.354। ठीक, अब देखिए 72 पॉइंट दशमलव के इधर हम 354 पढ़ते हैं ना, तो संख्या क्या है हमारी 72 है। तो अब इसमें ये नहीं कि यूनिट डिजिट ये हो गई, हमारा यूनिट डिजिट क्या है, यही है ना, कंफ्यूज नहीं होइएगा। जो हमारा यूनिट डिजिट है 72.354 में यूनिट डिजिट ये नहीं है, यूनिट डिजिट हमारा जो संख्या होती है वही यूनिट डिजिट होता है। ठीक है, तो अगर हम 7 की मान लीजिए आपसे पूछ लिए कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू बताइए, तो आप क्या बताएंगे कि भाई 7 हमारा जो है 10वें नंबर पे है, यानी दहाई के अंक पे है, तो 70 हो गया उसका प्लेस वैल्यू और उसका फेस वैल्यू खुद वो 7 है ही है। ठीक, इसी तरीके से हम यहाँ पे बोल दें कि ये दशमलव लगा है ना, दशमलव लगा है, आप याद रखिएगा इधर से हम जब दशमलव नहीं लगा है तो बढ़ रहे थे, तो क्या ऐसे ऐसे बढ़ रहा था 0, है ना। ठीक, और जब हम दशमलव के बाद बढ़ेंगे तो 0 दशमलव के बाद बढ़ेगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट है कि अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो याद रखें कि दशमलव के आगे बढ़ेंगे तो दशमलव के बाद 0 बढ़ेगा, इस तरीके से जितना भी जाए, और दशमलव नहीं लगा हुआ है तो जो संख्या लिखी है उस एक के आगे 0 बढ़ेंगे, ऐसे, है ना। ठीक, अगर जिनको नहीं समझ में आ रहा है तो, जिनको समझ में आ रहा है अच्छी बात है। अगर हम बोले फेस वैल्यू, फेस वैल्यू क्या है 5। ठीक, समझ में आ गया। अब आती है मेन दिक्कत कहाँ, प्लेस वैल्यू में। सब कुछ वही है लेकिन जो पावर होगी वो माइनस हो जाएगी। ठीक, एक बार के लिए देखिए कितने अंक पे है 1 2, तीसरे प्लेस पे है। ठीक, तो कितने 0 लगे, 1 0 2 0, तो प्लेस वैल्यू क्या हो गया 0.10201 इनटू क्या है 4 है ना, तो 0.004 इसका प्लेस वैल्यू होगा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, जैसे 72.354 देखिए जब हम इधर चल रहे थे तो 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 ऐसे बढ़ रहा था पावर। लेकिन जब हम दशमलव के इधर चलेंगे तो पावर कैसे बढ़ रहा है, घट रहा है। मतलब 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3, 10 की पावर -4। ये कुछ नहीं है, वही तो है, ये वही तो है।
ठीक, हमको यहाँ पे आना था तो यहाँ की वैल्यू क्या है 10 की पावर -3। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं 0.001, है ना, यही तो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस तरीके के लिए हम चलते हैं आगे, है ना। ठीक, तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक बार और इसको देखिएगा, अगर हम कोई संख्या ले लें नॉर्मल, दशमलव वाला नहीं लेते हैं, ठीक, जैसे 753, तो ये क्या है 10 की पावर 0 वाला है, ये क्या है 10 की पावर 1 वाला है, ये क्या है 10 की पावर 2 वाला है ना। इस तरीके से तो बढ़ रहा है भाई, ये 700 वाले प्लेस पे है और ये 10 वाले प्लेस पे है और ये 1 वाले प्लेस पे है। ठीक है, इस तरीके की चीजें हैं, आपको जैसे समझना है वैसे समझ सकते हैं। ठीक, अब हम इसके क्वेश्चंस पे चलते हैं। ठीक, अब देखिए जो क्वेश्चन है वो ये है 57.9243 में डिजिट 2 और 3 की प्लेस वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा। तो डिजिट ये है हमारा, है ना, तो आप कैसे बढ़ाएंगे 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3 और 10 की पावर -4, बस हो गया काम खत्म। तो 2 का जो प्लेस वैल्यू है वो क्या हो जाएगा 0.01 × 2 यानी 0.02, और जो हमारा 3 का जो प्लेस वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कितना, ये 2 का है ये 3 का है, तो ये हो जाएगा 0.0001 × 10⁻³ है ना, तो ये कितना हो जाएगा 0.003। ठीक, अब इन दोनों को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है कितने जीरो आ जाएंगे। ठीक, ये समझ में आया। इस तरीके का क्वेश्चन हमारा जो है पेपर में पूछता है, जो कि बहुत आसान होता है, लेकिन फिर भी हमें नहीं पता होने के कारण हम ये क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। ठीक, अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि 35.4279 में डिजिट 2 और 9 के प्लेस वैल्यू का डिफरेंस यानी अंतर क्या होगा। तो देखिए ये, ठीक, हमको ये देखना है दशमलव के बाद का है, तो डिजिट 2 का जो प्लेस वैल्यू है वो कितना है, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 वो कितना है, तो आप कहेंगे कि 0.01 × 2 = कितना 0.02। उसके बाद हम 9 का प्लेस वैल्यू देखें, प्लेस वैल्यू ऑफ 9 तो 0.0001 × 9, तो ये क्या हो जाएगा 0009, है ना। देखो 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3 और 10 की पावर -4, है ना, तो ये क्या लिखा हुआ है 10 की पावर -4। ठीक है, तो वही चीज है, तो ये इसमें 9 की मल्टीप्लाई कर दो तो उसका हमारा प्लेस वैल्यू निकल जाता है। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस आप निकाल सकते हो यहाँ से, है ना, 0.02 0.0000009 है ना। ठीक, तो इसके आगे 0 आप बढ़ा दो। ठीक, जब माइनस करोगे तो 10 91910 ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है हमारा ये पूछा गया है यूपीएसआई में पूछा गया है। अब ये क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो देखिए 27.954 = 2a 7b 9c 5d 4e। ठीक, अगर है इसके बराबर ये है तो 5a + 7c + 3e का मान बताइए। ठीक, तो इसके लिए आप देखिए बहुत ही सिंपल तरीका है, आप देखिए इसको 27.954 इसको हमको कंपैरिजन करना है, ये यही चीज लिखा हुआ है 2a है ना, 2 यहाँ पे है, 7b 7 है ना, 9c 9 यहाँ है, 5d 5 यहाँ है, 4e। तो हमको इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो a b c d की जो प्लेस वैल्यू है यहाँ पे इनकी वो a b c d है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है हमारा। ठीक, अब 27 कैसे लिख सकते हैं, मैंने ये बताया था कि जो प्लेस वैल्यू का एडिशन होता है वही हमारा क्या होता है पर्टिकुलर नंबर देता है। तो हम देखिए इसकी प्लेस वैल्यू क्या है 2 × 10 यानी 20 + 7 × 1 यानी 7। ठीक, अब यहाँ हमने दशमलव लगा दिया, ये पहली संख्या बन गई हमारी, ये इस तरीके वाला। अब हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ देखिएगा 0.1 × 9 यही बना इसका, है ना, इसका यही बना, प्लस 0.01 × 5 ये प्लेस वैल्यू बना इसका, और 4 का बन जाएगा हमारा 0.001 × 4। इतना समझ में आया आप लोगों को। ठीक, अब देखिए, अब इसको इधर लिखिए उधर लिखिए, बात एक ही है। देखिए अगर हम यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है उसको लिखते हैं 2a + 7b दशमलव कर दिया। ठीक, हमें दशमलव से मतलब नहीं है। अब इसका हम इसके आगे लिखते हैं, ये हमने इधर उधर लिख दिया है, कोई टेंशन नहीं है, आप यहाँ समझिएगा 9c + 5d + 4e
ठीक, अब देखिए 2 तो है, अब दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर करिए। जब कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी मिल गई 10, b की वैल्यू कितनी मिल गई 1, c की वैल्यू कितनी मिल गई 0.1, d की वैल्यू कितनी मिल गई ये, और e की वैल्यू कितनी मिल जाएगी ऑन कंपेरिजन। जब हम कंपेयर करेंगे तो आपको कौन कौन सी वैल्यू चाहिए, 5, a की वैल्यू कितनी है 10 है, 5 × 10 प्लस 7, c की वैल्यू कितनी है 0.1 ये लीजिए, प्लस 3, e की वैल्यू कितनी है इंटू 0.001 ये है हमारा। ठीक, अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो देखिए ये 50 बन गया, ठीक, प्लस ये क्या बन जाएगा 0.7 बन जाएगा, प्लस ये क्या बन जाएगा 0.003 बन जाएगा। आप जब इन सब को ऐड करेंगे तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 50.703, ये आपका आंसर बनेगा। तो इस तरीके का जो क्वेश्चन है वो आपका यूपीएसआई और वगैरह में पूछा रहता है ना, तो ये सारा का सारा चीज जो है फेस वैल्यू और इससे इंपॉर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसका देखिए फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के जो अंतर्गत दो प्रमेय आती हैं वो प्रमेय देखिए। पहली प्रमेय क्या कहती है, पहली प्रमेय ये कहती है कि दो अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों को आपस में बदलकर प्राप्त नई संख्या को मूल संख्या में जोड़ने पर जो भी योगफल प्राप्त होता है वो 11 से हमेशा डिविजिबल होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि दो अंकों की कोई संख्या आप ले लो, पहले 72 मान लो ले लिया, ठीक, जो कह रहा है आप करते जाओ समझ में आ जाए। दो अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों को आपस में बदलकर, अंकों को आपस में बदलेंगे तो 72 है तो क्या हो जाएगा 27, बदलकर प्राप्त नई संख्या 27 को मूल संख्या में जोड़ने पर प्राप्त योगफल ये प्राप्त हुआ क्या 99, हमेशा किससे डिविजिबल होगा, याद रखिएगा 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, 99 डिवाइडेड बाय 11 क्या आ जाएगा, है ना, डिविजिबल होगी 9 आएगा, है ना, 11 9 या 9। ठीक है, तो ये क्या है 11 से डिविजिबल है। तो ये जो थ्योरम है ना, ये थ्योरम का जो क्वेश्चन यही एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया है, इसी से ये सीजीएल में उठा के सीधे सीधे ये दे दिया गया था, ऑप्शन दे दिया गया था कि दो अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों को आपस में बदलकर प्राप्त नई संख्या को मूल संख्या में जोड़ने पर सदैव प्राप्त योगफल सदैव ये 11 हटा के ये 11 हटा देंगे यहाँ से, आपका क्वेश्चन बन जाएगा सदैव विभाजित होगा, ये क्वेश्चन बन गया आपका। ठीक, और ऑप्शन ले लीजिए ए बी सी डी, ऑप्शन ले लीजिए 9 7 11 4, तो आपका जो ऑप्शन बन गया यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा सी। ठीक है, तो दो अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों को आपस में बदल कर प्राप्त नई संख्या को उसी से जोड़ देंगे तो जो हमारी नई जो योगफल आता है वो हमारा सदैव किससे भी विभाजित होगा 11 से। ठीक है, एक तो ये थ्योरम है, एक और थ्योरम है जिसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ अब थ्योरम 2 की बात करते हैं। थ्योरम 2 ये कहता है कि यदि किसी संख्या में से उस संख्या के अंकों का योगफल घटा दिया जाए, यदि कोई संख्या है उस संख्या का जो योगफल आ रहा है अगर वो उस संख्या से घटा दिया जाए तो जो हमारी संख्या प्राप्त होगी प्राप्त हमारा जो योगफल होगा वो 9 से पूरा विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या में से कोई संख्या मान लो 27 ले लो आप, में से उस संख्या के अंकों का योगफल घटा दो, संख्या का योगफल कितना आ रहा है 2 + 7 = 9, है ना, तो 9 आप इसमें क्या कर दो सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना बचेगा 18 बचेगा। तो जो 18 बचेगा वो किससे डिविजिबल होगा, इससे डिविजिबल होगा, है ना, किससे 9 से, तो 9 का मल्टीपल क्या है 18 है ना। ठीक, नेक्स्ट अगर एग्जांपल ले लें, मान लीजिए 37 को जोड़ दो आप आपस में, कितना हो जाएगा 3 + 7 = 10 हो जाएगा। ठीक, तो 10 इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना आ जाएगा 27, और 27 क्या है 9 का मल्टीपल है। ठीक है, समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो ये तो जो थ्योरम है ये फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू से सीजीएल के मेंस में क्वेश्चन डायरेक्ट उठा के पूछ लिया गया था। बस अंतर क्या है, ये 9 गायब कर देंगे और आपको ये 9 ऑप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप आई होप ये वाला लेक्चर आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे का हम बाद में देखते हैं आगे का इसके। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।